बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर प्लानिंग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स जब हम प्लानिंग करते हैं हम एडवांस में, तो प्लान रिस्क को और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है जब हम प्लान करते हैं। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। मतलब प्लानिंग एक तरह की एक्टिविटी है जो कि इनेबल करती है मैनेजर को कि वो फ्यूचर की तरफ देख सके एंड एंटिसिपेट चेंजेस, और अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो उसके बारे में वो सोच सकते हैं। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस मतलब अभी प्रेजेंट में फ्यूचर की सोचना। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, हम एडवांस में डिसाइड करना कि जो टास्क हमें परफॉर्म करने हैं फ्यूचर में। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। जो प्लानिंग होती है वो हमें रास्ता दिखाती है टू डील विद चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं एंड अनसर्टेन इवेंट्स। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरल रिस्पॉन्सेस टू देम कैन बी डेवलप। मतलब इसमें कह रहा है कि जो प्लानिंग हम करते हैं उससे चेंजेस और अनसर्टेनिटी तो हम नहीं रोक सकते, पर हम उसको एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर सकते हैं। बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड बाय मैनेजरल रिस्पॉन्सेस। जो मैनेजरल प्लानिंग करते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ मीन्स जो हम प्लानिंग जब हम करते हैं तो उससे ओवरलैपिंग मतलब दोबारा जो हम वर्क करते रहते हैं उसको हमें और रिड्यूस कर सकते हैं। और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है जो हमें नहीं करने चाहिए हम उसे भी रोक सकते हैं बाय डूइंग प्लानिंग। प्लानिंग सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग है वो कहते बेसिक एक्टिविटी है कोऑर्डिनेटिंग का, जो आगे हम पढ़ेंगे। एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल्स, इट हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कहते ये हमें हेल्प करती है टू अवॉइड कि कोई शंका ना रहे, टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। कहते प्लानिंग से हमें क्लैरिटी मिलती है अपने थॉट में से, थॉट को क्लैरिटी मिलती है एंड एक्शन जो भी हम करेंगे। वर्क इज़ कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस। अगर हम अच्छी तरह प्लानिंग करते हैं तो हम सब कुछ सोचते हैं अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे। तो ये सब हम एक्टिविटीज़ सोचते हैं, सिर्फ प्लान ही नहीं करते, उसको कैसे अचीव करेंगे उसके लिए भी एक्टिविटीज़ सोचते हैं। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़। रिडंडेंट का मतलब होता है यूजलेस एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज और एलिमिनेटेड। जो यूजलेस एक्टिविटीज़ जो किसी काम की नहीं होती वो हम कम कर सकते हैं या एलिमिनेटेड ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर टू डील विद दैम। हम ईज़िली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जो इनएफिशिएंसीज होती है, और हम सही मेजर्स ले सकते हैं टू डील विद दैम, जो भी इनएफिशिएंसीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। इसमें इसकी हेडिंग से ही समझ आ रहा है जो प्लानिंग होती है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। जब हम प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं, इसलिए प्लानिंग से जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो प्रमोट होते हैं।
तो हम पढ़ते हैं इसमें, सिंस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं जो प्लानिंग है वो सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। कहते हैं जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो कंक्रीट प्लान का शेप ले सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। कहते हैं ये मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है मैनेजर्स के लिए, एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि कहते हैं चैलेंजिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो फ्यूचर्स के एक्शन लेने होते हैं बिजनेस में, ये इसको लीडिंग टुवर्ड्स ग्रोथ के लिए लेके जाती है एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस होता है उन्होंने बिजनेस एनालिस्ट रखे होते हैं जो कि आगे फ्यूचर्स में प्लान कर सके, वो यही काम करते हैं टू प्लान अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। Planning helps the manager to look into future and make choice from among various alternative course of action। कहते प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को टू लुक इनटू, वो फ्यूचर की तरफ देख सके और बहुत सारी चॉइस में से कोई भी जो ऑल्टरनेटिव उसमें से बहुत सारी चॉइस में से कुछ चॉइस सिलेक्ट करे। The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition। मतलब the managers को उन बहुत सारी चॉइस में से कुछ ऑल्टरनेटिव ही सिलेक्ट करनी है जो कि उनके बिजनेस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट। प्लानिंग जो होता है वो सेटिंग टारगेट करते हैं एंड प्रिडिक्टिंग, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन का मतलब समझदार डिसीजंस। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल। प्लानिंग जो है ना वो इन्वॉल्व करती है गोल्स को सेट करने के लिए। द इंटायर मैनेजर प्रोसेस इज़ कंसर्न विद अकम्प्लिश डिटरमेंट गोल्स। जो कहते हैं इंटायर मैनेजर का प्रोसेस होता है वो कंसर्न होता है गोल्स को अचीव करने के लिए थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कहते प्लानिंग की गोल्स के लिए प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कहते हैं प्लानिंग ही है जो गोल्स के स्टैंडर्ड सेट करती है अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, और उसी से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो मेजर होती है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड। मैनेजर्स कैन नो वेदर दे एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स। कहते हैं जब हम प्लान करते हैं और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेजर्स कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कुछ स्टैंडर्ड के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि वो जो प्लान किया था कि एक्चुअली वो बीन एबल टू अटेन, कि वो जो प्लान किया था वो एक्चुअली वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड। अगर कोई डेविएशन है, मतलब अगर वो गोल्स को एज इट इज़ जो उन्होंने प्लान किया था अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें से वो कुछ करेक्शन करेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ अ प्रीक्वेस्टिव फॉर कंट्रोलिंग। कहते प्लानिंग जो है ना वो प्री रिक्वाइसाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमें कहते हैं प्री मतलब पहले करनी चाहिए फॉर कंट्रोलिंग। इफ़ देयर वर नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड देन फाइंडिंग डेविएशन विच आर पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। इस लाइन में कह रहे हैं अगर कोई गोल्स और स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो हम कौन सी डायरेक्शंस फाइंड कर पाएंगे कंट्रोल करने के लिए। द नेचर ऑफ corrective action required depends upon the extent of deviation from standard, therefore planning provides the basis of controlling. The nature of corrective action required depends upon the extent of deviation। मतलब जो नेचर है corrective action का, कहते वो
डिपेंड करता है कि कौन सी डेविएशन मतलब डायरेक्शन में हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। देयरफॉर कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स ए बेसिस प्लानिंग प्रोवाइड्स जो प्लानिंग है वो बेसिक फंक्शन प्रोवाइड्स करती है कंट्रोलिंग का भी। तो अगले फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।